शुजा, अब इससे क्या हासिल होगा? चचेमी, आजकल मैं अक्सर सोचता हूँ, बल्कि बहुत कुछ सोचता ही रहता हूँ, क्योंकि कुछ और है नहीं ना करने के लिए। असल में मेरी तबीयत ही गलत हुई है। दादाजान ने मुझे हमेशा ये समझाया कि कभी किसी से माफी नहीं मांगना। और हमेशा मैं यही करता था। और आज जब मैं खुद को माफी की कतार में खड़ा देख रहा हूं, तो ये एहसास हो रहा है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है माफी लेना और माफी देना। सोचा, अगर तुमने अपनी इस्लाह की ठान ली है और अपनी गलती तस्लीम कर लिया, खुद को सजा के लिए पेश कर दिया, तो देखना एक दिन सबके दिल साफ हो जाएंगे। किताब है। आप इस तरह की जस्टिफिकेशन देके एक बहुत मोतबर रिश्ते की इंसल्ट कर रहे हैं। आपने उससे शादी की है, वो आपकी बीवी बन के आपके घर पे आई है, और आप कह रही हैं सब कुछ खुद ब खुद ही हो गया। आप उसके जाल में फंस गए। कोई भी चीज आपके लिए मायने रखती है भी या नहीं? सीरत, मुझे लगता है हम खामखा इस बात को बढ़ा रहे हैं। तुम सोचो, अगर कोई मेरी फ्रेंड होती तब भी तुम इसी तरह रिएक्ट करती। शुजा, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में बहुत फर्क होता है। मैंने आपकी फ्रेंडशिप पे कभी सवाल नहीं उठाया, हालांकि मुझे सबने समझाया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे लगता था कि आपका और मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है। ये सारी बातें आप मुझे हमजा से बदगुमान करने के लिए तो नहीं कर रही? तो शायद इसमें भी आपका कोई फायदा है। अफसोस हो रहा है ये बात सुनकर कि आप ऐसा भी सोच सकते। सोचना नहीं चाहती हादी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आजकल सबके पास एक ही टॉपिक है, हमजा और मेरा। आपको नहीं, बल्कि हमजा को, क्योंकि आपने हमजा और मंशा को बहुत ज्यादा ही स्पेस दी। और ये बात गलत है ज्यादा। हादी, वो कुछ गलत नहीं कर रहे। वो सिर्फ उसकी मदद कर रहे। मतलब वो उनकी कजन है, बहन है मेरी। ऐसे हाल में उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। खैर, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात? हमें आपकी फिक्र है, आपसे कंसर्न है, इसीलिए बस। फिक्र? मुझे लगता है हमारी जो बिला वजह की हमदर्दी थी ना,
उसने हमारा तमाशा बना दिया है। और कोई बात करनी ही नहीं है किसी को, सिर्फ यही डिस्कस करना है। तो हमजा के किरदार पर उंगली उठाने वाली बात हुई ना। सारा अब नाराज क्यों हो रही है? आखिर तो मैं क्या करूं? अम्मी को लगता है मुझे हमजा पर नजर रखनी चाहिए, पप्पो को लगता है मुझे उन पर शक करना चाहिए, आपको लगता है कि उनका किरदार इतना हल्का है कि वो दोबारा मंशा की बातों में आ जाएंगे। हर इंसान एक ही डायरेक्शन में सोच रहा है, कोई ये नहीं सोच रहा कि ये सारी बातें सुन के मुझे तकलीफ हो रही है। आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, शायद इसीलिए सब सोचा। हादी, फिलहाल तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हमारी पर्सनल लाइफ जो है ना हमजा और मेरी, उसके बारे में सोचना छोड़ दें और इस घर में तो बात ना ही किया करें। अगर आपको मंशा और हमजा के रिश्ते पर शक होता है तो उनका भी हमारे रिश्ते पर शक करना बनता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ सारा बेटा तुम मुझे यहीं मिल गई। मैं तुम्हें फोन करने वाली थी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। मामी, अभी मुझे देर हो रही है। हमजा आप इंतजार कर रहे होंगे। जरूरी बात हम कल कर लेते हैं। हाँ, बात तो कल भी हो सकती है, लेकिन खाना खाए बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आदि, हमजा को फोन करके बुला लो। मैं तुम दोनों की कोई फेवरेट चीज बनवाती हूँ। अम्मी, खाना मैं खा लूंगी फिर कभी। बस देर हो रही है तो निकलती हूँ। आई एम सॉरी। मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आदि, तुम फिर इसको ज़ारा को तंग कर रहे हो? मैं सॉरी कह तो दिया आपके सामने। हम सिर्फ बात कर रहे थे बस। मामी, मुझे लगता है आपको ना इनकी शादी करवा देनी चाहिए।